अब सरकार ने कहा है कि क्लास नर्सरी से क्लास 5 तक की छुट्टी कर दीजिए। घर और स्कूल की बात करें तो घर में कम अनुशासन रखते हैं और स्कूल में ज़्यादा अनुशासित रहते हैं। देखिए, AQI 400 के पार पहुंच चुका है। अगर आप कहें कि 360 डेवलपमेंट ऑनलाइन क्लासेज से हो जाता है तो वो नहीं हो पाता। तो हमारी साइकोलॉजी या बच्चे की साइकोलॉजी ऐसा ही मानती है, जैसा हम उसको एहसास कराएंगे वो वैसा ही हो जाता है। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि छोटे बच्चे की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है, उनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि वो घर में बंद नहीं रह सकते। देखिए, AQI 400 के पार पहुंच चुका है। अब सरकार ने कहा है कि क्लास नर्सरी से क्लास 5 तक की छुट्टी कर दीजिए। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि छोटे बच्चे की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है, उनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि वो घर में बंद नहीं रह सकते। अपेक्षाकृत वो घर और स्कूल की बात करें तो घर में कम अनुशासन रखते हैं और स्कूल में ज़्यादा अनुशासित रहते हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर की देख रेख में रहते हैं और टीचर अनुशासन में रखती है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देती, कमरे में बंद रखती है, भवन में बंद रखती है। खिड़कियाँ दरवाजे जब बंद कर दिए जाते हैं तो भवन सेफ हो जाता है। और घर की बात करें तो घर उस तरह से सेफ नहीं हो पाता और बच्चे अपने साइकोलॉजी के अनुसार बाहर निकल ही जाते हैं घर में, क्योंकि कम अनुशासित होते हैं। तो जब कम अनुशासित होते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में कम स्वास्थ्यवर्धक माहौल होता है और स्कूल में अधिक स्वास्थ्यवर्धक माहौल होता है। तो ऐसे हालात में स्कूलों की छुट्टियां करना ठीक नहीं है। आप बिना रिजल्ट के परवाह किए, बिना जांचे परखे हमेशा छुट्टियां ही कर देते हैं। दूसरा, प्रशासन कह रहा है कि अब आप ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत साउंड नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जो साउंड नेटवर्क गुड़गांव में नहीं है। गुड़गांव नेटवर्क के मामले में बहुत पुअर है, उतना अच्छा नेटवर्क नहीं आ पा रहा है जो ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से चल सके। दूसरी, ऑनलाइन क्लासेस केवल नॉलेज शेयरिंग के लिए तो ठीक है। अगर आप कहें कि 360 डेवलपमेंट ऑनलाइन क्लासेज से हो जाता है तो वो नहीं हो पाता। बच्चे जब क्लास में बैठे होते हैं तो अपने क्लासमेट से डायलॉग कर रहे होते हैं, टीचर से डायलॉग कर रहे होते हैं, या फिर कुछ अन्य तरह की शरारतें ही चाहे कर रहे होते हैं, उन शरारतों से भी उनका दिमाग बढ़ता है। और टीचर तरह तरह की एक्टिविटी कराती है, को करिकुलर एक्टिविटी कराती है। उन एक्टिविटी से उनका 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है। वो 360 डेवलपमेंट तभी संभव है जब ऑफलाइन क्लासेज हो, ना कि ऑनलाइन क्लासेज हो। तो बच्चे को बार बार हम ये रिमाइंड कराएं कि आप बेटा बीमार हो सकते हो, आप बेटा बीमार हो सकते हो, आप बेटा बीमार हो सकते हो, तो वो बीमार हो ही जाएगा। ऐसा एहसास बच्चे को ना होने दे कि बार बार छुट्टियां कर दे, आप तो बहुत कमज़ोर है, आप तो बीमार हो सकते हो। अगर हम उनको ये कहते हैं आप बहुत कमज़ोर है, आप तो बीमार हो सकते हो, तो वो निश्चित रूप से बीमार हो जाता है, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी है। आप बच्चे को स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हो। आप बार बार उसको ये एहसास मत दिलाइए कि आप बीमार हो सकते हो। आप स्कूल में जाइए, आप बहुत हष्ट पुष्ट है, आप तंदुरुस्त है, आप बीमार नहीं हो सकते, ऐसा कहिए, फिर बच्चा बीमार ही नहीं होगा। तो हमारी साइकोलॉजी या बच्चे की साइकोलॉजी ऐसा ही मानती है, जैसा हम उसको एहसास कराएंगे वो वैसा ही हो जाता है। अब हम बार बार ये एहसास करा रहे हैं, बच्चा है बीमार हो जाएगा, बच्चा है बीमार हो जाएगा। प्रशासन भी यही कह रहा है, पेरेंट्स भी यही कह रहा है, समाज भी यही कह रहा है, मीडिया भी यही कह रहा है। जब सब यही कह रहे हैं बच्चा बीमार हो जाएगा, तो बच्चा तो बीमार होगा ही होगा। आप बच्चे को ऐसा महसूस कराइए, ऐसा विश्वास दिलाइए कि आप बच्चे हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ये 400 AQI आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप स्कूल में जाइए, पढ़िए, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ बच्चे को कुछ नहीं होगा। और असलियत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात करें तो बच्चे को कुछ होने वाला नहीं है स्कूल में। बच्चे अधिक सुरक्षित है स्कूल में बजाय करके।